हाय बच्चों, आज हम आपको इनफर्टिलिटी के बारे में बताने चल रहे हैं। इनफर्टिलिटी किसे कहते हैं बेटा? जब कोई कपल 2 ईयर तक बच्चे नहीं पैदा कर पाता है तो उसी को हम क्या कह देते हैं बेटा? इनफर्टिलिटी। इसको हिंदी में बांझपन कहा जाता है। कपल मीन्स होता है बेटा शादीशुदा आदमी, फिर जोड़ा। जब कोई कपल 2 ईयर तक बच्चा नहीं पैदा कर पाता है तो उसी को हम बोल देते हैं बेटा इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के बेटा कई रीजन हो सकता है, जैसे फिजिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है बेटा, इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है। कुछ लोग बेटा ड्रग्स का प्रयोग करते हैं, इसका भी रीजन हो सकता है। और बेटा कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर भी हो या फिर डिजीज भी हो सकता है। इनफर्टिलिटी का बेटा क्या रीजन हो सकता है? फिजिकल मीन्स होता है बेटा शारीरिक, एग्जाम्पल फॉर पेनिस इरेक्ट नहीं हो रहा है तो ये भी हो सकता है, इसी कारण बच्चा नहीं पैदा। साइकोलॉजिकल बेटा मतलब सब बॉडी बिल्कुल फिट रहती है लेकिन हम दिमागी रूप से गड़बड़ हो जाते हैं या फिर अपने दिमाग में ये पाल लेते हैं कि हम बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगे। इम्यूनोलॉजिकल कुछ बेटा इम्यूनिटी का रीजन हो जाता है। कुछ लोग ड्रग्स का प्रयोग करते हैं ना, जैसे क्या बोलते हैं, दारू हो गया, गांजा हो गया, इसका प्रयोग करते हैं तो भी इनफर्टिलिटी के केस में चले जाते हैं। उसके बाद कॉन्जेनिटल बेटा क्या होता है? कॉन्जेनिटल डिजीज मीन्स क्या होता है बेटा? जन्मजात रोग। कुछ लोग को जन्मजात रोग रहता है शुरू से ही, मतलब पैदाइशी डिजीज उनको रहता है, इसीलिए वो बच्चा पैदा नहीं कर पाते हैं। तो इनफर्टिलिटी के ये सब रीजन होते हैं। इनफर्टिलिटी को बेटा हम कैसे दूर कर सकते हैं? कुछ बेटा इनफर्टिलिटी क्लिनिक हैं, इनफर्टिलिटी क्लिनिक हैं बेटा। ये क्या करते हैं बेटा? डिजीज़ को सही कर देते हैं जिससे बच्चा हो सकता है। लेकिन अगर ये नहीं ठीक कर पाते हैं बेटा तब हम एक टेक्निक की तरफ जाते हैं जिसे बोला जाता है ART, ART का फुल नेम होता है बेटा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इस टेक्निक के द्वारा बेटा हम क्या कर सकते हैं? इनफर्टिलिटी को दूर कर सकते हैं। एक आता है बेटा इन वीवो। ART को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं बेटा, एक इन वीवो और एक होता है इन वाइट्रो। इन वाइट्रो को बोला जाता है बेटा और टेस्ट ट्यूब बेबी। इन विवो किसे कहते हैं बेटा? जब हम लैब में फर्टिलाइजेशन कराते हैं, जब हम बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन करा देते हैं उसे इन विवो कहा जाता है। इन वाइट्रो किसे कहेंगे बेटा? जब फर्टिलाइजेशन लैब में करा दिया जाता है तो उसे हम इन वाइट्रो कह देते हैं या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी कहेंगे। इन विवो में बेटा क्या क्या आ जाता है? GIFT। इसका फुल नेम होता है बेटा गैमीट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफ़र। इसमें क्या करते हैं बेटा? यदि कोई फीमेल है वह ओवम नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है, तो किया क्या जाता है बेटा? इस फीमेल के बॉडी में ओवम को इंजेक्ट डाल दिया जाता है।
ओवम को डाल दिया जाता है। उसके बाद बेटा उसका हस्बैंड बिल्कुल स्वस्थ रहता है। वो क्या करता है, क्वाइटस करता है कि वो ओवम और स्पर्म क्या करते हैं बेटा, मिलान कर लेते हैं, और वो लड़की क्या हो जाती है बेटा, प्रेग्नेंट हो जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा, GIFT, GIFT। और एक है बेटा इसमें IUI, और इसी में रहेगा बेटा AI, OR जिसको हम AI भी कहते हैं, AI फुल नेम बेटा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। IUI के फुल नेम होता है बेटा इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इसमें क्या होता है बेटा, यदि मेल, इसमें फीमेल सही रहती है बेटा, यदि मेल पार्टनर जो सीमन बना रही है तो उसमें स्पर्म की संख्या क्या है, कम होती है। यदि इसमें क्या होता है बेटा, मेल में स्पर्म की संख्या क्या होती है, कम है, तो क्या किया जाता है बेटा, सीमन को लेकर फीमेल के वाजाइना में या फिर यूटेरस में डाल दिया जाता है। फीमेल के यूटेरस या फिर वाजाइना में डाल दिया जाता है। यह प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा, IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। उसके बाद क्या होता है बेटा, वहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अब आते हैं बेटा इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन में। इसमें आता है बेटा सबसे पहले ZIFT। इसमें क्या किया जाता है, फुल नेम बेटा जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या किया जाता है बेटा, लैब के अंदर जाइगोट बनाया जाता है, लैब के अंदर जाइगोट बनाया जाता है। जाइगोट जब बेटा 8 सेल से कम रहता है तो इसको हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं। यह प्रक्रिया बेटा ZIFT कहलाती है। उसके बाद बेटा इसी में आएगा IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। यहाँ पे बेटा IUI रहेगा, यहाँ पे बेटा IUI है, यहाँ पे IUT रहेगा, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। इसमें क्या करते हैं बेटा, हम क्या करते हैं, जब जाइगोट बेटा 8 सेल से अधिक हो जाता है, जाइगोट क्या हो जाएगा, 8 सेल से मोर हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो हम करते क्या हैं बेटा, इस जाइगोट को उठा के यूटेरस में डाल देते हैं। कहाँ डाल देते हैं बेटा, यूटेरस में डाल देते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, IUT। इसी में बेटा एक और आ जाएगा ICSI, फुल नेम बेटा इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या किया जाता है बेटा, ओवम को लिया जाता है, लैब में लेकर जाया जाता है, ओवम के अंदर इंजेक्शन की सहायता से हम क्या करते हैं, स्पर्म को डाल देते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है बेटा, ICSI। उसके बाद ओवम को हम फिर फीमेल के बॉडी में डाल देते हैं। ये जो बेटा ART है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसके द्वारा हम बच्चा पैदा कर रहे हैं, ये बहुत कॉस्टली होता है बेटा, बहुत महंगा होता है। इसे नॉर्मल लोग बेटा नहीं करा पाते हैं। तो इसके लिए बेटा सरकार ने किया क्या है, जो ऑर्फन होते हैं बेटा, अनाथ बच्चे होते हैं, जो ऑर्फन बच्चे होते हैं बेटा, सरकार ने क्या कहा है कि आप इनको गोद ले सकते हैं, आप इनको क्या कर सकते हैं बेटा, गोद ले सकते हैं। तो होगा क्या, आपके पास एक बच्चा हो जाएगा। इसीलिए बेटा ART नहीं कराना चाहिए, हमको क्या कर लेना चाहिए बेटा, ऑर्फन से गोद ले लेना चाहिए। सरकार इसमें लीगली छूट दी है, सरकार इसमें आपको कुछ कहती होती नहीं है। ये टॉपिक बेटा इसी पे द एंड होता है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।